नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उस चेहरे की जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है, ममता बनर्जी, जिनको इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर फटकार लगाई है। जी हां, बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा है। नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया और अब चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी को 6 पन्नों के जवाब में चुनाव आयोग ने इन आरोपों को नकारते हुए खरी खरी सुनाई है। वहीं ममता बनर्जी फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर लौटती हुई दिख रही हैं। 24 परगना में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि उनका वोट बटे ना। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ चुनाव के लिए रैलियों में चंडी पाठ किया है? क्या बिना मुस्लिम तुष्टीकरण के ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी? और सवाल यह भी है कि क्या पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी को हार दिखाई दे रही है, जो सीधे सीधे वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी के दीदी ओ दीदी कहने के अंदाज पर भी ऐतराज जताया है। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दीदी, ओ दीदी, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी और टीएमसी के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ रैलियों और रोड शो के जरिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं दूसरे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी की नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर बीजेपी पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरना दिया और वहीं से इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से तक कर डाली। नंदीग्राम में दीदी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां की हैं, उसे लेकर कहीं न कहीं दीदी परेशान जरूर है। वहीं नंदीग्राम में मतदान के दौरान बीजेपी पर गड़बड़ी के आरोप का जवाब आखिरकार दीदी को मिल गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने दीदी को जो 6 पन्नों का जवाब सौंपा है, वो दीदी के पक्ष में बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने दीदी को खरी खरी सुनाते हुए मतदान में गड़बड़ी के आरोपों को सीधे सीधे नकार दिया है। ममता बनर्जी का कहना था कि सेंट्रल फोर्स के जवानों ने लोगों को वोट नहीं डालने दिए और इन्हीं आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से सूर्य प्रकाश जुड़ रहे हैं, सुमित मेहरोत्रा तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सूर्य प्रकाश जी, आपके पास आऊंगा। इस वक्त अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्साहित इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा है या फिर टीएमसी की अंत की ये शुरुआत है? शुभम भाई, पहले तो जय श्री राम जी। और आपने जो प्रश्न किया कि क्या 2 मई को टीएमसी के अंत की शुरुआत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, कटमनी और बंगाल को लूटने वाले लोगों को 2 मई को बंगाल की जनता बताने जा रही है। 2 मई और दीदी गई। जी, 2 मई दीदी गई, ये तो बीजेपी लगातार कहती नजर आ रही है। अगर हम बात करें जो अभी तक 2 चरणों का मतदान हुआ है, उसके बाद से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी लगातार बदल रही है और भी ज्यादा अटैकिंग मोड में आ गई और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रैलियां कर रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन नजर आने वाला है? शुभम भाई, इस समय पश्चिम बंगाल में एक ज्वार उठा है सत्ता परिवर्तन का। दीदी बोलती थी खेला होबे, खेला होबे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मंच से कि दीदी खेला नहीं होबे, परिवर्तन होबे और बंगाल की सेवा होबे। और बंगाल की जनता ये समझ चुकी है कि 10 साल तक केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर टीएमसी ने सत्ता प्राप्त की, दीदी ने सत्ता प्राप्त की। जिस सिंगूर, जिस नंदीग्राम के नाम पर इन्होंने बंगाल की जनता को छला था, वही सिंगूर और वही नंदीग्राम विकास में बहुत पीछे पिछड़ गया और सामने आ गए बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुस्लिम तुष्टीकरण,
इनके भतीजे बनर्जी साहब 35 से 40 करोड़ रुपया महीना जिस प्रकार से टीएमसी के नेता इकट्ठा कर इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जी के पास पहुंचा रहे थे पिछले 4 साल से 5 साल से, उसका एक ऑडियो भी अभी आया है। तो ये बंगाल की जनता अच्छे से समझ चुकी है। यही कारण है कि दीदी कभी चंडी पाठ कर रही थी, कभी सरस्वती पूजन पंडालों के लिए जो कि विसर्जन तक के लिए इजाजत नहीं दी थी, कभी टीएमसी की सरकार ने उनके लिए फंड दे रही थी और अपना गोत्र तक बता रही थी कि मैं शांडिल्य गोत्र की हूं। और आज फिर दीदी ने अपनी असली चेहरा दिखा दिया और अल्पसंख्यकों के बीच में जाके मुस्लिम का तुष्टीकरण शुरू कर दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण, और कहने लग गए कि वोट मत बटने देना। ये चीज अच्छे से समझ चुकी है बंगाल की जनता कि दीदी ने सिर्फ छला है उनको, और इसलिए अब पूरी बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का तय कर लिया है। पिछले प्रथम चरण में 30 सीटों पे और द्वितीय चरण में 36 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, पहले चरण में हम 36 में से 26 सीटें जीत रहे हैं, जो हमारा आंकलन है, और दूसरे चरण में 36 में से हम लोग मिनिमम 25 सीटें जीत रहे हैं। और इसी वजह से पूरी की पूरी टीएमसी और दीदी हड़बड़ा गई है दोनों चरणों में मतदान के बाद, इसीलिए सुरक्षा बलों पे झूठे आरोप लगा रही है। और आज सुरक्षा बलों पे झूठे आरोप का जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने इनको दे दिया है, और दीदी अब दोबारा से मुस्लिम तुष्टीकरण में शुरू कर दिया दोबारा से। ठीक है, हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित जी, आपके पास आऊंगा। इस वक्त अगर हम खासतौर पर अगर नंदीग्राम की अगर हम बात करें, शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है और सीधे तौर पर ममता बनर्जी के साथ उनकी टक्कर वहां पर देखी जा रही है। अगर हम बात करें पूरे पश्चिम बंगाल की, तो लगातार तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता आपके दल को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो क्या ये आपके दल का जो अंत है वो नजर आ रहा है, या फिर इसको कैसे देखते हैं सुमित जी? हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि 2 मई दीदी गई और जिस तरीके से घोटाला हुआ है, आज इतना बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। चुनाव आयोग शांत क्यों है? ईवीएम मशीन के ऊपर इतना बड़ा घोटाला जगह जगह मिलना, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गाड़ियों में मिलना, ये क्या चीज दर्शाते हैं? आज क्या करना चाहते हैं? ये हार रहे हैं, इसीलिए अपनी बनाई हुई ईवीएम जो इनके घर में बनती है, भारतीय जनता पार्टी के घर में बनती, मैं आज फिर कहना चाह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च करी है, ये उसे लेकर के रख रहे हैं ताकि हम इसे सेट करते हैं और इससे जीत जाएं, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये लोग भूल जाएं, जनता ने तय कर लिया है किसे जिताना है। और रही चुनाव जीतने की बात, तो नंदीग्राम में दीदी जीत रही हैं। वहां पे अगर शुभेंदु अधिकारी इतने ही बड़े लीडर है, इतने बड़े लीडर थे, तो उन्होंने किसी दल को क्यों चुना? स्वयं वो निर्दलीय लड़ सकते थे, स्वयं लड़ सकते थे, पर उन्हें 5% से ज्यादा वोट मिलेगा ही नहीं। आप पिछला आंकड़ा भी उठा के देख लीजिए, इनकी हार निश्चित है। वहां की जनता दीदी को ही चाहती है। विकास हुआ है नंदीग्राम में, इसलिए चाहती है दीदी को। इन लोगों ने झूठ के अलावा 7 सालों में कुछ नहीं करा, देश को बेचने का काम करा है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करा हो, चाहे कोई भी चीज एसबीआई हो, एलआईसी हो, कोई भी चीज हो, बेचते चले जा रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि वो केंद्र से कोई भी योजना अगर लाते हैं तो आप वो केंद्र की उस योजना को राज्य में लागू नहीं होने देते हैं। उन्होंने किसान सम्मान निधि की उन्होंने शुरुआत की, तो आपने उनको डेटा उपलब्ध नहीं करवाया कि वो किसानों को वो सम्मान राशि उपलब्ध करवा पाए? नहीं, डेटा हम क्या, डेटा सारा उपलब्ध है, सारे आधार कार्ड है, एक आधार कार्ड की डाटा इनके पास है, माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पास। पर ये लोग झूठ के अलावा, फेक करने के अलावा कोई काम नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास आधार कार्ड है, सीधा सीधा उनके खातों में डाल सकते हो ना, सुविधा दो, पैसे उनके खातों में डाल सकते हो, कोई दीदी के खातों में थोड़ा जानी है। पर इन्हें देना नहीं है, बखेड़ा खड़ा करना है, चुनावी मुद्दा बनाना है, और कुछ नहीं है इनके पास काम। इन्होंने करा कुछ नहीं। आज पूरी जनता जानती है 7 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है देश के अंदर। ये बताए ना, 7 सालों में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, नहीं दी। आप किन मुद्दों पर जनता के बीच उतरे हैं? आप किन मुद्दों पर जनता के बीच उतरे हैं? शिवम भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ, 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा था, आज तक नहीं दिया। तो क्या है, केवल हमारे दो की कहानी चल रही है, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और अंबानी और अडानी, इसके अलावा कोई और खेल नहीं है। ठीक है, आपके पास आऊंगा सूर्य प्रकाश जी। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर उनको डालने ही थे पैसे तो आधार कार्ड के अनुसार आप डाल देते, क्यों फिर आपने नहीं डाले? टीएमसी के प्रवक्ता हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, चाहे टीएमसी सुप्रीमो हो,
उनकी हालात क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि प्रशासनिक रूप से जब भी कोई योजना एग्जीक्यूट कराई जाती है, कार्यान्वित कराई जाती है, तो उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। टीएमसी की मुख्यमंत्री को जब केंद्र सरकार ने 1 नहीं 5 बार लेटर फॉरवर्ड किए कि आप वहां पर जो उपस्थित किसान है, जो वहां किसान है, उन सभी मेरे किसान भाइयों के लिए उनका एक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म को भरवा के दीजिए, उसमें आधार कार्ड होगा, उनका बैंक अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड होगा और उनका जो किसान होने का प्रूफ है वो भी लगा हुआ होगा, जो कि सत्यापित करेगा वहां का तहसीलदार, वहां का डीएम। लेकिन दीदी को इसमें कट मनी नहीं मिलने वाला था ना, जो दीदी बिगड़ कट मनी के बंगाल में नहीं देखिए सुमित जी उनका कहना है कि भाई सुमित जी उनका कहना यह है कि जब तक वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिस भी क्षेत्र का व्यक्ति होगा उसको वेरीफाई नहीं करेगा, उसको तब तक कैसे आगे फॉरवर्ड किया जा सकता? भाई ये तो राज्य की जिम्मेदारी है ना। देखिए हमारी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। इनकी आवाज नहीं आ रही। शिवम भाई, हमारी और भारतीय जनता पार्टी की, टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी की एक ही लड़ाई है बंगाल के अंदर। हम बात करते हैं 73 लाख किसानों की, ये बात करते हैं 23 लाख किसानों की। तो भैया 73 लाख किसान है, उसे दो ना। हम आपसे ज्यादा दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 6,000 रुपए साल, हम दे रहे हैं 10,000 रुपए साल। अरे भाई आपको देना है तो इससे ज्यादा दो ना। क्यों खड़ा करते हो? चुनावी मुद्दा भुनाने के अलावा 7 सालों में उन्होंने करा कुछ नहीं है। भुनाना है कि मजिस्ट्रेट के पास होगा, ये साइन। अरे भाई देना है दो ना, नहीं देना मत दो। क्या तो हम नहीं देंगे? इसमें ये है कि दीदी मना कर रही, दीदी तो मना नहीं कर रही, दीदी कह रही है 73 लाख किसानों को दीजिए आप, और ये 23 लाख किसानों की बातें करते हैं। ये झूठे फक्कार मरे भी लोग हैं। एक देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, वहां पे कहते हैं आजादी के दिनों में हमने सत्याग्रह कराया, इसके लिए हम जेल भी गए। तो ये तारीख बताए कौन से उसमें जेल गए? तो और वहां पे नहीं देखिए वो अलग विषय हो गया। इन मुद्दों पर वहां पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है ना। आप जिन मुद्दों पर जिनका सीधे जनता से सरोकार है उन पर आप बात करिए। चुनाव देखिए मोदी जी के साथ में इस समय कई कंपनियां काम कर रही हैं। माननीय मोदी जी के साथ में चुनाव आयोग काम कर रहा है, ईडी काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है। नहीं, ये तो देखिए आप देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर। सूर्य प्रकाश जवाब दीजिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस है विपक्ष का कि जब वो हारना शुरू कर देता है तो वो सीबीआई पे भी आरोप लगाएगा, वो ईवीएम पे भी आरोप लगाएगा, और उसके साथ साथ अरे ईवीएम पकड़ी गई है आपके घर में, नहीं पकड़ी गई है? फर्जी ईवीएम पकड़ी गई है, नहीं पकड़ी गई है? जिस प्रकार जंगल में जब आग लगती है तो चूहे भागना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार से जब शिवम भाई इनसे पूछिए ईवीएम पकड़ी गई है नहीं पकड़ी गई है? बंगाल में बहुत बुरी तरह से ये हारने वाले हैं, तो उसके बाद 2 तारीख को पता चलेगा आपको। ईवीएम पे भी आरोप लगाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाएंगे, ये देश के अंदर जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उनके जवानों पता चलेगा आपको कौन हारा। नहीं ये चीज तो इस पर तो जवाब आपको देना पड़ेगा। और सीधे तौर पर सुमित जी सवाल यही है कि आप सीआरपीएफ पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर भी। शिवम भाई वीडियो वायरल हुई है पहले और दूसरे चरण में, जिस तरीके से सीआरपीएफ ने वहां की सेंट्रल जिस तरीके से ममता बनर्जी, वहां के हम लोग नकार नहीं सकते हैं। नहीं जिस तरीके से नकार नहीं सकते हैं, तो इसके लिए तो इन्हें बताना पड़ेगा सेंट्रल फोर्सेज ने घर में घुस के लोगों को क्यों मारा। घर में घुसने का क्या राइट है? किसी के भी घर में घुसने का सीआरपीएफ को नहीं है। वो चुनाव केवल बूथ पे रह सकती है, ना कि किसी के घर में घुस सकती है, ना किसी को डंडे मार सकती है। इस चीज के प्रूफ है क्या? लोग बताएं। ये तमाम ये प्रूफ है वहां पर उपलब्ध कि घर में घुसकर सीआरपीएफ ने मारा है जी। और जो अराजक तत्व जो हैं तो सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई करने का तो अधिकार है उनको। अगर कोई वहां पर बूथ लूटने की कोशिश करेगा, बूथ लूटने की अगर कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उनको कार्रवाई करने के लिए ही वहां पर भेजा गया है ना। 85 साल की शोभा मजूमदार की हत्या करने वाले ये टीएमसी के गुंडे, ये टीएमसी के वो टीएमसी के नहीं है, वो टीएमसी के नहीं है, वो टीएमसी के नहीं है, वो न्यूज इंडिया, अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकल चुका है, उसके घर वालों ने मारा है। लगाएंगे देश के लोग, आप लोग बुलाते रहिए, आप लोग बस काम तो कुछ है नहीं, तो सब ठीक है। और जब ये हार, अच्छा सुमित मल्होत्रा, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि अगर हम ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो शुरुआत तो उन्होंने चंडीपाठ से चलो की। एक सेकंड रुक जाओ भाई, सूर्य प्रकाश जी रुक जाइए। सूर्य प्रकाश जी वापस आपके पास आते हैं आपके पास। मुकुल राय, सुमित मल्होत्रा जवाब दीजिए। जी सुमित जी नेता है कटमनी टोलाबाजी के, इनके ऊपर आरोप
इन्हीं लोगों ने पानी पी पी करके सुमित जी, कोसा था। आज सुमित जी, इन्हीं के- सुमित जी, सुमित जी, अगर ममता बनर्जी की बात करें तो अब चंडी पाठ तो खैर वो उन्होंने किया, भले ही चुनाव में किया, वो अलग बात है, और लेकिन भी अब गलत किया। उन्होंने जो वो भी चंडी पाठ अल्पसंख्यक गलत वोटों किया। को वो आप साधने के बताएंगे, लिए वो आप बताएंगे रुक कि जाइए। गलत करा सही करा। आप होते कौन है बताने वाले कि सही करा गलत करा? आप अपने घर मेरे में मेरे देखिए, सवाल लोग का आरोप जवाब लगाते दीजिए, हैं। सुमित जी। मेहरोत्रा, मेरे सवाल का जवाब दीदी, दीजिए। जिस पहले तरीके से बोलती इस थी, वक्त मुझे गाय का दोहरा मांस रवैया यहाँ पर बहुत क्या सिर्फ पसंद है। वोटिंग के लिए ही हाँ, अपना एक रही? तरफ आप ही के नेता कह रहे हैं बहुत पसंद बीफ है। बिकवाऊंगा मैं गाय का असम मांस में, खाती हूँ। असम में अगर सरकार हमारी बनी। चंडी पाठ अरे, शर्म आनी चाहिए। शिवम भाई इन्हीं के नेता कहते हैं असम ठीक में है, बीफ बिकवाऊंगा, मेरे असम सवाल में का बीफ जवाब बिकवाऊंगा। दीजिए। सुमित मेहरोत्रा, सुमित मेहरोत्रा, जिस तरीके हल्के हल्के बोलिए, मालूम है आप परेशान हो रहे हैं। सुमित 2 मेहरोत्रा, तारीख की मेरे विधायक सवाल है। का जवाब दीजिए। जिस तरीके से इस वक्त ममता बनर्जी अब अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए, उनको अपने तरफ वोटिंग करवाने के लिए जो लगातार बयानबाजी कर रही हैं, आखिर यही तो उनका असली जो सच है वही है? नहीं शिवम भाई, मुझे आप बताइए कि हाँ। उन्होंने क्या गलत कह दिया? बटने मत दीजिएगा, जिसे डालना है एक तरफ डाल दीजिएगा। ये थोड़ा ना कहा है टीएमसी को डालिए, ये कहीं कहा है? आपके पास प्रूफ है कि टीएमसी को डालिए? कहीं आपके पास प्रूफ है क्या? किसी पे नहीं है। केवल उन्होंने ये कहा है कि कहीं पे भी डालिए, एक इकट्ठे होकर के वोट डालिए, बिखरिए मत। नहीं तो क्या गलत है? इकट्ठे होकर वोट डालने से क्या आशय था? अरे तो उन्होंने टीएमसी का नाम लिया, क्या आप बताइए? अरे जो तो आज अरे जनता वो पार्टी अपने परेशान दल को हो रही है। प्रेजेंट करती है तो सीधे तौर पर ही अपने लिए मतदान की बात करेंगी, ये भी तो एक कॉमन सेंस है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं शिवम भाई, चलिए ये तो ठीक एक है, बहुत मीडिया द्वारा धन्यवाद बनाया गया है। सूर्य प्रकाश, सुमित मेहरोत्रा, आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्ता का महासंग्राम लगातार जारी है और पश्चिम बंगाल से पल पल की अपडेट सीधे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त वहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में सीधे तौर पर लड़ाई देखी जा रही है। क्या वहां पर बीजेपी, हालांकि उत्तर का एक बड़ा राज्य यही रह गया जहां पर बीजेपी सरकार बनाने में अभी तक संभव नहीं उन्होंने हो पाई है, सफल नहीं हो पाई है, और तृणमूल कांग्रेस क्या वहां पर एक बार फिर से वापसी करेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लगातार पल पल की अपडेट पश्चिम बंगाल से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।